किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बोझ कितना भी हो कभी उफ तक नहीं करता, कंधा बाप का है साहब बड़ा मजबूत होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम एक और नई कहानी के साथ। कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार एक गांव में वरुण नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। 10 साल का होने पर वरुण ने अपनी माँ को खो दिया। अपनी माँ के मरने के बाद वह अपने पिता के साथ ही रहता था और वरुण उनकी देखभाल करता था, क्योंकि वह बहुत बूढ़े थे। वरुण के पिता ने अपने बेटे वरुण की जरूरत को पूरा करने के लिए खेत में हर दिन बहुत मेहनत करते थे। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और वरुण के पिता की कड़ी मेहनत के कारण सौभाग्य से वरुण को उच्च अध्ययन के लिए अवसर मिला। जैसा कि वरुण एक बुद्धिमान लड़का था, उसने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया और टाउन की सबसे अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उसे काम करने का मौका मिला। बीमारी के कारण अपने पिता को अपने साथ ले जाना पड़ा। वरुण के पिता बहुत आत्मनिर्भर थे और बहुत मेहनत करते थे। वे अपने बेटे पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते थे, अपने दम पर निर्भर रहना चाहते थे। लेकिन उनके रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों ने उन्हें अपने बेटे के साथ जाने और उसके साथ रहने के लिए मना लिया। कुछ दिनों के बाद वरुण के पिता, जो पहले से ही बीमार थे, दिन ब दिन और अधिक बीमार होते गए। वरुण ने अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा और उन सभी चीज़ों की सेवा की जो उनके लिए आवश्यक थी। वरुण को अब अपने पापा की सेवा करने में हिचकिचाने लगा। वरुण को अपनी पापा की सेवा करना बोझ लगने लगा और अपने अंदर गलत भावना और व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिससे वह नाखुश और तनाव में रहने लगा। जब उसने अपने पापा को उस दिन से वरुण अपने पिता की अनदेखी करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपने पिता के साथ रहने और उनकी देखभाल करने में संकोच होने लगा और भी खुश नहीं था। वरुण के पिता ने अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव को देखना शुरू कर दिया। वह जानते थे कि वरुण ने उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है और अपने अहंकार के कारण मुझे अब अनदेखा करना शुरू कर दिया है। वरुण के पिता ये सब देखकर उन्होंने मन बना लिया कि वह अपने बेटे के साथ नहीं रहेंगे और अपने बेटे के बदले मिजाज और अपमानजनक व्यवहार को देखते हुए उसके आखिरकार वरुण को छोड़ने और गांव में अकेले रहने का निर्णय बना लिया। वरुण के पापा जानते हुए भी उन्होंने वरुण से अपना फैसला छिपा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बात से वरुण को चोट लग सकती है। इसीलिए वरुण के पिता ने अगली सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया और उसे बताया कि वह वहां से जाना चाहते हैं और अपने गांव में रहना चाहते हैं। शाम को जब वरुण घर वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि वह उन्हें एक शहर के लिए ले जाना चाहता है। वरुण के पिता को इतनी खुशी हुई कि वह तुरंत अपने बिस्तर से उठ गए। वरुण ने उत्साह से कहा और तैयार हो गए, क्योंकि वह अपने बेटे के साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताने के लिए बहुत उत्साहित थे। वरुण, जो पहले से ही अपने पिता को लंबे समय तक चलने और रास्ते में छोड़ने का मन बना चुका था, वरुण के पिता ने सभी लकड़ी के डंडे उठाकर सड़क पर रखना शुरू कर दिए। एक गैप छोड़कर सड़क पर एक के बाद एक लाठी रखते गए। अपने पिता को ऐसा करते देख वरुण सोच में पड़ गया था, लेकिन
वरुण यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि उसके पिता ने इस तरह डंडे क्यों रखे हैं। उसके पूछने पर उनके पिता थोड़ा मुस्कुराए और कहा, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम बच्चे थे तो मैं भी यही काम करता था, ताकि अगर तुम दुर्भाग्यवश रास्ता भूल जाते तो तुम आसानी से इन लकड़ियों की वजह से सही रास्ते पर आ सकते हैं। और यह भी कहा कि वरुण, अगर तुम रास्ता भूल जाते तो इस डंडे की मदद से आसानी से रास्ता पा सकते हो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो हम अकेले हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जंगल की सड़क पर मैं कहीं खो जाए। मुझे खोजते हुए तब वरुण को एहसास हुआ कि उनके पिता सब कुछ जानते हैं। वरुण ने तब अपने पिता को बहुत कसकर गले से लगा और वे दोनों रोने लगे। वरुण के पिता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह अपने बेटे को खुद की खुशी के सामने रोते हुए नहीं देख सकते थे। वह अपने बेटे की आंखों से आंसू बहता नहीं देख सकते थे। उसे बाद वरुण ने एक छोटे बच्चे के रूप में अपने पिता की देखभाल करने का फैसला किया। वरुण के पिता को अपने बेटे के व्यवहार के लिए वास्तव में खुशी महसूस हुई, जिससे बहुत सुधार आ गया था और वह एक दूसरे के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। कभी भी अपने माता पिता को मत छोड़ो, उनके बिना जीवन अधूरा है। और यह मत भूलो, अपने माता पिता के कारण तुम इस दुनिया में हो। और जब आप जानते हैं कि हमें उनकी आवश्यकता है, हमारे में माता पिता हमेशा हमारे लिए होते हैं, चाहे वह अच्छी या बुरी स्थिति में हो। वे शब्दों में कठोर हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वे दिल के नरम हैं। मुझे उम्मीद है कि बाप बेटे की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।